जय श्री नारायण। दोस्तों, आज हम कामदा एकादशी यानी चैत्र शुक्ल 11 की कहानी को जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं चैत्र शुक्ल एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक दिन राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने उन्हें कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करती थी। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि वे अलग हो जाने पर दोनों ही व्याकुल हो उठते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्व सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जान करके कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा को कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधवश कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण करता रहा, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के श्राप के कारण ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त, मुख से अग्नि निकलने लगी और उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई। गर्दन पर्वत के समान लगने लगी और सिर के बाल पर्वत पर खड़े हुए वृक्ष के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन में विस्तार हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता और घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप के कारण विशालकाय राक्षस हो गए हैं। इसका मुझे महान दुख हो रहा है। उसके उद्धार का आप कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है। इसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देकर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है इसका सारा फल मेरे पति को प्राप्त हो, जिससे वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप में आ गया। फिर अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर के ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने वाले को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी एकादशी व्रत की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।